आज हम कानपुर में एक पेड़ की कहानी, बल्कि एक ऐतिहासिक पेड़ की कहानी खंगाल रहे हैं। एक ऐसा बूढ़ा बरगद जो अब शायद पूरी तरह वहां नहीं है, पर जिसकी जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हैं। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं कानपुर के नाना राव पार्क वाले बरगद की। स्रोत यही बताते हैं कि ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये तो गवाह था उस पूरे दौर का। अच्छा, नानाराव पार्क, ये वही जो मॉल रोड पर है ना, LIC बिल्डिंग के पास। हाँ, वही। और कानपुर, साथ में पास का बिठूर, ये तो 1857 के संग्राम के गढ़ थे। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे सब यहीं सक्रिय थे। तो जाहिर है उस पार्क और उस पेड़ का भी कोई खास मतलब रहा होगा। हाँ, तो स्रोत क्या कहते हैं, क्या खास बात थी इस पेड़ की? देखिए, इसकी अहमियत थोड़ी गंभीर है। स्रोत बताते हैं कि 1857 के विद्रोह के टाइम अंग्रेजों ने इसी बूढ़े बरगद पर 144, हाँ 144 भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी थी। 144। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये पेड़ सिर्फ मूक दर्शक नहीं था, ये तो खुद दमन का एक औजार बन गया। सही कहा। और नानाराव पार्क वो जगह ही ऐसी थी जहां स्वतंत्रता सेनानी मिलते थे, योजनाएं बनाते थे। तो अंग्रेजों का ठीक इसी पेड़ को चुनना वो कोई इत्तेफाक नहीं था। अच्छा, तो मतलब ये अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी, डराने के लिए। बिल्कुल। स्रोत यही इशारा करते हैं कि देखो, अगर विरोध करोगे तो ये हश्र होगा, सार्वजनिक फांसी। वो चाहते थे कि भारतीयों में खौफ पैदा हो कि विद्रोह की हिम्मत ही ना करें। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है ना? स्रोतों के हिसाब से तो इसका असर उल्टा ही हो गया। हाँ, बिल्कुल। ये जो क्रूरता थी, इसने डर नहीं पैदा किया, बल्कि लोगों का गुस्सा, उनका संकल्प वो और मजबूत हो गया। वो दबे नहीं, लड़ाई और तेज हो गई। ये तो अक्सर होता है इतिहास में, दमन से प्रतिरोध और बढ़ता है। पर दुख की बात है कि वो असली विशाल पेड़ वो तो अब रहा नहीं, समय के साथ खत्म हो गया। हाँ, वो मूल पेड़ तो नहीं रहा, धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन क्या उसकी याद को, उस शहादत को संजोने के लिए कुछ किया गया? मतलब आज वहां क्या है? हाँ हाँ, कोशिशें हुई हैं। आज़ादी के बाद उसी जगह पर एक शहीद स्थल स्मारक बनाया गया है, उन शहीदों के सम्मान में। अच्छा, स्मारक है वहां। जी। और पहले पेड़ को बचाने की भी कोशिश हुई थी। राज्य सरकार ने बैरिकेड वगैरह लगाए थे, और इंटेक, जो हमारी हेरिटेज देखती है ना, इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज, उनको भी शामिल किया गया था। पर तब तक देर हो चुकी थी, पेड़ का बड़ा हिस्सा जा चुका था। ओ, पर फिर भी ये अच्छा है कि स्रोत बताते हैं कि उस पुराने पेड़ की छोटी सी शाखा वो अभी भी है वहां, उसे बचा के रखा गया है। हाँ, बिल्कुल। एक छोटी शाखा संरक्षित है और उसके चारों तरफ घेरा भी बना हुआ है। तो एक तरह से इतिहास का एक जीता जागता टुकड़ा आज भी वहां मौजूद है। और ये नानाराव पार्क पहुंचना आसान है? मतलब अगर कोई जाना चाहे? हाँ, काफी आसान है। कानपुर के मॉल रोड इलाके में है। टैक्सी, ऑटो, अपनी गाड़ी, किसी से भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कानपुर का ये बूढ़ा बरगद, भले ही आज वो विशाल पेड़ ना हो, पर वो स्मारक और वो बची हुई शाखा, ये सब मिलकर एक कहानी कहते हैं, बलिदान की, दमन की, और फिर उस दमन के खिलाफ उठ खड़े होने की। बिल्कुल। और ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे कभी-कभी जुल्म का प्रतीक ही अनजाने में प्रतिरोध की चिंगारी को और हवा दे देता है। और ये जगह हमें उन हजारों गुमनाम शहीदों की भी याद दिलाती है, जिनका नाम शायद इतिहास की किताबों में उतना नहीं आया। सही कहा। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारे आसपास ही ऐसी कितनी साधारण सी दिखने वाली जगहें होंगी जिनके पीछे इतनी असाधारण कहानियां छुपी होती हैं। बस हमें उन्हें जानने, उन्हें खुरेदने की जरूरत है।